CH3 CH2 Cl रिएक्ट विद KOH और वो KOH भी कौन सा है? एक्वस KOH। कौन सा KOH है? एक्वस KOH। CH3 CH2 Cl रिएक्ट विद KOH एक्वस KOH। एक्वस KOH कौन सी रिएक्शन देगा? NSR रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन देगा? NSR। KOH को जब ब्रेक करेंगे तो KOH ब्रेक होगा K पॉजिटिव OH नेगेटिव। इसके अंदर K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव के अंदर। CH3 CH2 Cl है, इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा? माइनस का इफेक्ट। इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। इस पे कौन सा आएगा? पॉजिटिव। यहां से क्या आउट हो जाएगा? K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, K Cl आउट हो गया। क्या आउट हो गया? K Cl। तो ये नेगेटिव चार्ज OH नेगेटिव कहां पर अटैक करेगा? इसे कार्बन पॉजिटिव के पास चला जाएगा। ठीक है, तो अपने पास क्या आ गया प्रोडक्ट? CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 OH CH3 CH2 OH प्लस KCl अपने पास हो गया ये। दो कार्बन के लिए क्या बनेंगे? इथाइल और OH के लिए क्या मिलेंगे? एल्कोहल। क्या बन गया? इथाइल एल्कोहल बन गया ना। और इसको क्या बोलेंगे? इथाइल क्लोराइड। तो क्वेश्चन आ जाए हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ इथाइल एल्कोहल फ्रॉम इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड से इथाइल अल्कोहल का निर्माण कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास है, सपोज दैट ऐसे आ जाए तो क्या होगा? CH3 और O ये ले लिया Cl। ठीक है, इसकी रिएक्शन क्या करवा देते हैं? KOH के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। ओके, KOH के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। कौन सी रिएक्शन होगी? NSR रिएक्शन हो सकती है। SN1 और SN2 इनमें से यदि चूज किया जाए तो ये होगी 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड मोर रिएक्टिव और SN रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए 3 डिग्री एल्काइल मोर स्टेबल होता है। किसके अंदर? SN1 के अंदर या SN2 के अंदर? तो आप बोलेंगे SN1 के अंदर। SN1 पढ़ा होगा ना आपने, एकाणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ऐसे थोड़ी हो सकता है, हैलोजन डेरिवेटिव के अंदर आता है जो आपके चल रहा है, पता नहीं, कोई बात नहीं। तो यहाँ से क्या आउट होगा? अपने को डायरेक्ट यहाँ से आउट कर देना है K प्लस और Cl माइनस। KCl आउट हो गया, K पॉजिटिव आया तो OH नेगेटिव, कार्बन भी पॉजिटिव आ जाएगा तो OH नेगेटिव कहाँ पर अटैक करेगा? C पॉजिटिव के ऊपर। तो क्या आ जाएगा? CH3 जहाँ से Cl हटा है वहां पर क्या लगाना है? OH समूह लगाना है। तो Cl यहाँ से हटा है तो OH यहाँ लगा दो। क्या आउट हो गया? KCl। ये कर दिया KCl। ये क्या बन गया अपने पास? 1 2 3 4 एक कार्बन से 3 मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड होते हैं, उसको जनरल नेम में क्या बोला जाता है? टर्सरी। क्या बोलते हैं? टर्सरी। 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए क्या मिलेंगे? ब्यूट। क्या मिलेंगे? ब्यूट। और वैलेंसी फ्री के लिए क्या लगा देंगे? वायर। जनरल नेम के अंदर क्या यूज में लेते हैं? वायर। लेते हैं कि नहीं लेते? लेते हैं। टर्सरी ब्यूटिल और OH को क्या बोलेंगे? जनरल नेम के अंदर उसका कॉमन नेम क्या मिलेंगे? एल्कोहल। ये हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, राइट। और ये अपने पास है, इसको क्या बोलेंगे? एक ही कार्बन के ऊपर 3 CH3 ग्रुप है तो क्या हो जाएगा? टर्सरी 1 2 3 4 कार्बन के क्या मिलेंगे? ब्यूट और वैलेंसी फ्री हो गया तो वायर। दिस इज टर्सरी ब्यूटाइल और Cl मींस क्या हो जाएगा? क्लोराइड। तो अपने पास हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा? टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, राइट। ओके, नेक्स्ट ये तो हो गया अपने पास प्रिपरेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एल्किल क्लोराइड, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड से एल्कोहल के निर्माण की विधि है। एल्किल हैलाइड से एल्कोहल के निर्माण की विधि हो गई सारी की सारी। अब सेकंड स्टार्ट करते हैं फ्रॉम एल्कीन। फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन का मतलब हो गया एल्कीन से। एल्कीन से अपने को क्या बनाना है? एल्कोहल बनाना है। ऐसा कौन सा मेथड है जिसकी वजह से एल्कीन से एल्कोहल का निर्माण होता है? तो एल्कीन से एल्कीन का निर्माण होता है, उसके लिए एग्जांपल देखो। मैंने सपोज दैट ये ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ले लिया और इसका क्या करवा देता हूं? डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करा देता हूं। डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? हिंदी में क्या बोलते हैं डाइल्यूट को? पानी पानी है, द्रवीय है, द्रव द्रव बोलते हैं। डाइल्यूट है तनु, इसको बोलते हैं तनु H2SO4। तनु H2SO4 मतलब इसका मतलब क्या होता है? तनु का मतलब क्या होता है? मैं आपको बताऊं कि H2SO4 किंग ऑफ एसिड बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड इसलिए बोलते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4। ये बहुत ही खतरनाक होता है। आपने सपोज दैट आपने ऐसे फिंगर भी डबोली नहीं, गल जाएगी पूरी की पूरी, वहीं खत्म हो जाएगी।
और पानी डाल दो तो ब्लास्ट हो जाएगा। H2SO4 के अंदर थोड़ा सा पानी डालने के बाद आग निकलेगी ऐसे, मतलब एकदम गर्म हो जाएगा, बिल्कुल पानी एकदम गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो H2SO4 बहुत खतरनाक चीज है। जब भी तो बोलते हैं कि एसिड वगैरह किसी चेहरे के ऊपर डालते हैं, एसिड वगैरह वो तो जल जाता है पूरा, नहीं जलता। ऐसे मूवी वगैरह के अंदर देखा होगा, ऐसे नहीं होता कि भाई इसके ऊपर एसिड डाल दिया, इसके ऊपर एसिड डाल दिया, एसिड से अटैक हो गया, एसिड अटैक जिसे बोलते हैं, वो यही होता है। तो कंसंट्रेट H2SO4 जहां पर भी मिलता है वो बहुत खतरनाक होगा, उसको हाथ नहीं लगाना, कंसंट्रेट H2SO4, ठीक है, सांद्र H2SO4। लेकिन डाइल्यूट H2SO4 के अंदर क्या होता है कि एसिड तो होता है कम और पानी होता है ज्यादा, तो फर्क नहीं पड़ता उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखें, डाइल्यूट H2SO4 हम यूज में लेंगे, कंसंट्रेट H2SO4 यूज में नहीं ले रहे हैं, डाइल्यूट H2SO4 यूज में ले रहे हैं। तो एल्कीन की रिएक्शन करा रहे हैं तनु H2SO4 के साथ अभिक्रिया, तो हमारे पास एक प्रोडक्ट आएगा जिसको अभी तो फिलहाल कर देता हूं, CH3 CHOH और CH3 आया कैसे वो लिखेंगे और इसको एक्सप्लेन करते हैं। सो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और ये डाइल्यूट H2SO4 अपने पास, डाइल्यूट H2SO4 यानी तनु H2SO4। डाइल्यूट का मतलब होता है बेटा पानी, पानी मिला रहे हैं, डाइल्यूट तनु कर रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, तो पानी का वाटर मॉलिक्यूल्स यूज में ले रहे हैं, पानी आ गया H2O। H2SO4 का मतलब होता है एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, H2SO4 ड्यू टू H पॉजिटिव आयन, H2SO4 क्या देगा, H पॉजिटिव आयन देगा। कौन सा आयन देगा, H पॉजिटिव आयन, जो कि एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा, है ना, H पॉजिटिव हो गया। अब यहां से देखो कैसे रिएक्शन करानी है, H2 को ब्रेक करना है तो H2 का एसिड कर सकते हैं क्या, HOH है, तो बात एक ही। H2 को कैसे लिख सकते हैं, H सिंगल बॉन्ड OH, HOH हो गया, तो HOH को ऐसे बोल सकते हैं H पॉजिटिव OH में, देखो भाई H2O हो गया ना, H2O भाई, H और H क्या हो गया, H2 और एक ऑक्सीजन हो गया, क्या बन गया, H2। तो H2 को ओपन करेंगे क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। सर ये आप मन में आए जहां पॉजिटिव लगा देते हो, मन में आए जहां नेगेटिव लगा देते हो, ऐसे मन में आते हैं आपके, मतलब जिसकी एन ज्यादा होती है ना, विद्युत ऋणात्मकता जिसकी ज्यादा होती है उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है, इस वजह से नेगेटिव चार्ज। वैसे तो क्लोरीन की होती है, HON की ऐसे तो, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में देखा जाए तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होगी, इस वजह से नेगेटिव चार्ज आएगा। हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, इस वजह से नेगेटिव पॉजिटिव आते हैं। ओके, अब अपने को रूल लगाना है मार्कोनिकोव रूल, मार्कोनिकोव का नियम, एम्पियर रूल, एम्पियर आपको पहले पता चलता है। मार्कोनिकोव का नियम, मार्कोनिकोव का नियम क्या होता है, हाइड्रोजन उस जगह के ऊपर जाता है, ध्यान से सुने, मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन वहां जाता है जिस जगह हाइड्रोजन ज्यादा होता है, हाइड्रोजन उस जगह जाके अटैच होगा, उस जगह जाके जुड़ेगा, उस एल्कीन के कार्बन के पास जाके जुड़ेगा, हाइड्रोजन उस एल्कीन कार्बन के पास जाके जुड़ेगा जिस जगह हाइड्रोजन ज्यादा होता है। अब देखो एल्कीन हमारे पास ये है एल्कीन, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड के इस साइड के अंदर कार्बन है, इस साइड के अंदर कार्बन है, एल्कीन के राइट साइड के अंदर कार्बन है, लेफ्ट साइड के अंदर कार्बन है। तो इस कार्बन, इस डबल बॉन्ड के दोनों साइडों के अंदर अपने को चेक करना है, इस डबल बॉन्ड के दोनों साइडों के अंदर हमें चेक करना है कि हाइड्रोजन कहाँ ज्यादा है, मैक्सिमम हाइड्रोजन कौन सी जगह के ऊपर है। तो यहाँ पर तो 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं, इस जगह 1 हाइड्रोजन आ रहा है, तो ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, जिस जगह हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है। तो हाइड्रोजन की संख्या कहाँ है ज्यादा, इस जगह, तो हाइड्रोजन तो यहाँ जाके अटैच हो जाएगा और OH यहाँ जाके अटैच हो जाएगा। अब देखो एक हाइड्रोजन की वजह से बॉन्ड बन गया, एक इसकी वजह से बॉन्ड बन गया, 2 बॉन्ड हो गए, और एक हाइड्रोजन एक OH हो रहा है, तो कितने बॉन्ड हो गए, 3। तो टोटल कितने होते हैं, कार्बन की वैलेंसी टोटल कितनी होती है, 4। तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो नहीं रहेगा, तो क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा। तो कर दो इसको कन्वर्ट, तो अपने पास क्या जाएगा, CH3 CH और इससे कार्बन से जहां हाइड्रोजन कम है वहां पर तो क्या आ गया, OH, तो ये OH कर दिया, और इधर क्या CH2 और एक हाइड्रोजन हो गया, क्या बन गया, CH3। कितना बॉन्ड लगाऊं इन दोनों के बीच में कि वैलेंसी कंप्लीट हो जाए, 1 सिंगल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड के अंदर। तो अपने पास आ गया क्या, एल्कोहल, एक ही कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप है, इस
समूह को क्या बोला जाता है, इस ग्रुप को क्या बोलेंगे, आइसो ग्रुप। अब ऐसा नहीं होता कि इधर CH3 लगा दिया, इधर नहीं लगाया, सर आपने तो इधर लगाया, हमने तो ये सुना है कि आइसो ग्रुप ये होता है CH3 CH और CH3, ये सुना है हमने, आइसो ग्रुप ये होता है। ऐसा कभी नहीं होता बेटा, यहाँ पर इस वैलेंसी को इधर कर दें, इस CH3 को इधर कर दें तो भी आइसो ही है। मतलब ऐसे रीअरेंजमेंट, ये इनका जो अरेंजमेंट जो है ना, ये चेंज करने पर ग्रुप चेंज नहीं होता है। मतलब ये है कि इस कार्बन पर दोनों मिथाइल ग्रुप है, कौन सा ग्रुप हो गया, आइसो ग्रुप। टोटल कार्बन कितने हैं, 3 हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रो और जनरल नेम में क्या लगाते हैं, YL हो जाएगा आइसो प्रोपाइल। OH का तो ऐसे कैसे लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा आइसो प्रोपाइल एल्कोहल, क्या हो जाएगा आइसोप्रोपिल एल्कोहल। मार्कोनी को भूल हो गया, दोबारा से सुने, मार्कोनिक का नियम क्या है, मार्कोनी को भूल है क्या, मार्कोनी को भूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन उस जगह के ऊपर जाएगा जिस जगह हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है, लेकिन याद रखें वो कंडीशन अपने को सिर्फ और सिर्फ एल्कीन कार्बन के ऊपर ही अप्लाई करनी है। कहां पर अप्लाई करना है, ओनली एल्कीन कार्बन के ऊपर। एल्कीन कार्बन में डबल बॉन्ड की इधर उधर, तो मार्कोनी को ग्रुप लगाया तो हाइड्रोजन वहां जाएगा जिससे हाइड्रोजन सबसे ज्यादा, इधर तो आ रहे हैं, इधर बना रहा है, कहां जाएगा हाइड्रोजन, दो के पास। पैसे वाला पैसे के पास जाता है और गरीब आदमी गरीब के पास जाता है। उसको पता है कि अमीर तो ऐसे देने वाला नहीं अपने को कुछ, अमीर ज्यादा सैने होते हैं ना, इसलिए नहीं देते कुछ भी। गरीब आदमी के पास जाएंगे 2 रोटी की रोटी मिल जाएंगे अपने को, ऐसे बोलेंगे यार खाना खाना है तो वो बड़े प्यार से खिलाएगा। और अमीर वाले के पास जाएंगे ना, तो उसको यदि ऐसे बोल दिया ना कि यार मेरे को खाना खाना है, ठोकर देके बार बार निकाल देगा। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारी जगह। इसलिए अमीर लोग कुछ नहीं देते किसी को, वो अमीर को ही सोचते हैं कि हाँ यार ये मेरे से ज्यादा अमीर है ना, इसके पास चलते हैं, और आपस में वोट वही बनाते हैं। समझ आ रही है, तो हाइड्रोजन वहां जाएगा जिस जगह हाइड्रोजन सबसे ज्यादा होगा, और है ना, और OH वहां जाएगा जिस जगह हाइड्रोजन कम है। यही है मार्कोनी का नियम। तो हाइड्रोजन मैंने यहाँ लगा दिया, CH3 बन गया CH3, डबल बॉन्ड कन्वर्ट टू सिंगल बॉन्ड, CH हाइड्रोजन यहाँ सॉरी OH यहाँ पर आ जाएगा, CH3 एक्चुअल में हुआ कैसे, CH3 के प्लस आई इफेक्ट की वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी। जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। हाइड्रोकार्बन कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट। तो CH3 अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। प्लस आई क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, प्लस प्रेरणिक प्रभाव, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ऑन कार्बन एटम। इस कार्बन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होते ही ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, होने नहीं देगा, तुरंत बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो टेल पार्ट क्या छोड़ के जाएगा, पॉजिटिव, यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। आप इससे भी कर सकते हैं, सेम आंसर आने वाला है। चलो देखो, नेगेटिव से क्या कनेक्ट होगा, पॉजिटिव H पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव से क्या कनेक्ट होगा, OH नेगेटिव, और ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, क्या बचा अपने पास, सिंगल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड लगा दिया मैंने, क्या बन गया, CH3 CHOH, CH3 CHOH सिंगल बॉन्ड, और क्या बन जाएगा, CH3। बात समझ में आई? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। CH3 C और CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O हो सकता है। आपको मैं कई तरीके से बताता हूँ भाई। H पॉजिटिव, ये ना देखिए डाइल्यूट H+4 नहीं दिया है, क्या दिया है, सिर्फ H2 और H पॉजिटिव। इसका मतलब भी डाइल्यूट H+4 ही होता है। तो मैं यहाँ पर ऐसे कर दूं, क्या मार्कोनी को रूल के अंदर आपके पास यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 दे दिया जाए क्वेश्चन में, यानी तनु H2SO4, या फिर आपको ऐसे दे दिया जाए H3O पॉजिटिव, या फिर आपको ऐसे दे दिया जाए H2 एंड H पॉजिटिव, ऐसे दे दिया जाए। इन तीनों का मतलब एक ही होता है, इन तीनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। हो सकता है आपको ऐसे दे दिया जाए डाइल्यूट H2SO4, तो भी रिएक्शन ऐसे ही करवानी है जैसे मैंने करवाया। हो सकता है H3O पॉजिटिव दे दिया जाए, तो भी रिएक्शन ऐसे ही करवानी है। हो सकता है आपको H2 और H पॉजिटिव दे दिया जाए ऐसे करके, तो भी रिएक्शन ऐसे ही करवानी है। H2O का मतलब क्या होता है, पानी, पानी रे पानी। ये बॉन्ड ब्रेक होगा H पॉजिटिव H नेगेटिव के अंदर। हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जिस जगह हाइड्रोजन है ज्यादा होता है, एल्कीन के उस कार्बन के पास जाएगा। हाइड्रोजन एल्कीन के उस कार्बन के पास जाएगा जिस जगह हाइड्रोजन क्या होते हैं, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम यहाँ पर तो 2 है, यहाँ पर कितना है, 0। तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, 2 वाले के पास चला जाएगा, तो हाइड्रोजन तो यहाँ चला गया, तो OH जिसके अपोजिट कार्बन के पास आ जाएगा। क्या आ गया प्रोडक्ट, CH3C, और ऊपर क्या लग जाएगा,
CH3 और ये डबल बॉन्ड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड के अंदर, CH2 आगे देखो इस CH2 से तो क्या कनेक्ट हो गया, हाइड्रोजन क्या बन गया, CH3 और इस कार्बन से क्या कनेक्ट हो गया, OH, तो ये OH। ठीक है, अब देखो CH3 आ रहे हैं तो ठीक है, इस एक ही कार्बन के ऊपर 3 CH3 ग्रुप आएंगे तो इसे क्या बोला जाएगा, टर्सरी। क्या बोलेंगे, टर्सरी। और 1 2 3 4 कार्बन के लिए क्या लिख लेते हैं, ब्यूट, और एंड में क्या लगा देंगे, YL, क्या हो जाएगा, टर्सरी ब्यूटाइल, और OH का क्या हो गया, एल्कोहल, तो हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। राइट, ओके, तो ये क्रोम एल्कीन आपका कंप्लीट हो गया। और क्रोम एल्कीन में फर्स्ट है, एक मिनट रुको, क्रोम एल्कीन में अपने पास फर्स्ट है क्रोम डाइल्यूट H2SO4, क्रोम डाइल्यूट H2SO4 H3O पॉजिटिव या H2OH पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, थोड़ा टफ एग्जांपल हुआ आपकी बॉडी स्क्रीन पे। कीजिएगा, आंसर बताइएगा, फर्स्ट वाले आंसर क्या है। टीना बताइएगा, पायल क्या हुआ, करण, दीपेश क्या हुआ, मेरे अंदर बैठ रहा क्या, हाँ हाँ, एक H2 ऊपर चला जाएगा, वो H के साथ के OH उधर चला जाएगा। और सुनो, ये डबल बॉन्ड है कि नहीं, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3, एक हाइड्रोजन होगा जब तो वैलेंसी कंप्लीट होगी इसकी। ठीक है, 1 2 3, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन होंगे, 1 हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन तो सेम ही है, तो कहीं पर भी आप H2 को ब्रेक करेंगे तो कहीं पर भी H लगा दो, कहीं पर भी OH लगा दो, क्योंकि समान ही तो हाइड्रोजन है, इक्वल नंबर के अंदर यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, समान नंबर के अंदर क्या है, हाइड्रोजन है, कहीं पर भी H लगा दो, कहीं पर भी OH लगा दो, आपकी मर्जी, H यहाँ लगा दो तो OH यहाँ पर लगा दो, क्या जाएगा अपने पास, सपोज दैट आपने OH यहाँ लगा दिया, H यहाँ पर लगा दिया, तो H लगाओ ना लगाओ अपने आप बैलेंस हो जाता है, लगा दिया, कोई उसी को कर सकता है। इसका देखो, अब बताओ इसमें यहाँ पर क्या आएगा, हाइड्रोजन पक्का, और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर है OH, गुड। यहाँ पर देखो 1 2 3, 3 वैलेंसी पहले कंप्लीट हो गई, एक हाइड्रोजन होगा इसके पास कंप्लीट करने के लिए, भाई कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, 1 2 3 कंप्लीट हो, एक हाइड्रोजन होगा इसके पास, एक हाइड्रोजन होगा, 1 2 3 4 4 हो गई इसकी टोटल, इसका मतलब इसके पास कोई फ्री वैलेंसी नहीं है, इसका मतलब हाइड्रोजन कितनी यहाँ पर 0, तो जिसके पास हाइड्रोजन होते हैं वहां पर ही क्या जाता है, हाइड्रोजन जाता है, जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा होगा हाइड्रोजन है वहीं जाएगा, तो हाइड्रोजन तो यहाँ चला जाएगा, OH यहाँ पर आ जाएगा, लगा दो, डबल बॉन्ड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड के अंदर, CH3 OH, और यहाँ पर क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन, ये बन गया। इसके अंदर बताओ, ये एल्कीन है, इस एल्कीन का एक कार्बन तो ये रहा, एक कार्बन ये रहा, है कि नहीं, अब इस एल्कीन के एक H2 को ब्रेक करेंगे तो HOH हो गया, अब हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, इस वाले पे, क्यों, क्योंकि 1 2 3 ही तो ये एक हाइड्रोजन है इसके पास, इस वाले के पास 1 2 3 4 हो गए, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं वहीं पर ही जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ जाता है तो हाइड्रोजन को यहाँ कर दिया, OH इसके अपोजिट चला जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा होगा वहीं पर ही हाइड्रोजन जाएगा। ओहो, इसको ये ब्लॉक कर दो,
ये हो गया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ठीक है, सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन से क्या कनेक्ट हो गया OH, ये कर दिया OH, और इससे क्या हो गया हाइड्रोजन, ये कर दिया हाइड्रोजन। ये अपने पास प्रोडक्ट आ गया, राइट? ओके,